तो हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के बारे में, और उसके बाद डोरेमोन में कुछ अननोन थिंग्स के बारे में। और मैं ये बताने वाला हूँ कि डोरेमोन में कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट किया गया था और वो कैसे सच हो चुका था। और वो उसने 2 प्रिडिक्ट किए थे फ्यूचर्स, और वो उनमें से एक सच हो चुका है, और अब ये दूसरा भी सच हो सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना कि आप एक चीज जानोगे, बल्कि आप इतने चीजें जानोगे कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। तो इसे कहते हैं ऑल इन वन वीडियो। तो करते हैं वीडियो को। नहीं, पहले वीडियो में आपको क्या क्या पता चलने वाला है ये तो जान लो। तो मैं कुछ थिंग्स बता देता हूँ, और ये जो मैं बताऊंगा वो थोड़ी सी मिस्ट्रीज है। तो ये मिस्ट्री अगर आपने पहले कहीं सुनी होगी तो वीडियो को छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि इस मिस्ट्री को सॉल्विंग सॉल्यूशन देने वाले, पूरी तरह से सॉल्व। तो करते हैं वीडियो को। अरे मैं फिर से वहीं पे आ गया यार। तो यार हम जानने वाले कि आखिर जैक को, जो बचपन में नोबिता की तरह थी, वो बड़ी होकर इतनी बड़ी कॉमिक आर्टिस्ट कैसे बन गई। नहीं, इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि वो आगे जाकर अच्छी कॉमिक लिखने लगी। इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है। और सेकंड कि आखिर नोबिता जो है, हाँ नोबिता, ठीक से सुन लो, ठीक से सुनना क्या। हाँ, नोबिता की शादी फ्यूचर में जाकर शिजुका से होगी। तो एक एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जब नोबिता अपने फ्यूचर में आता है शिवाशी से मिलने, तो वहां पे गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती है, और सब गर्मियों की छुट्टी से वापस आ जाते हैं। वहां पे हमें दिखाया जाता है नोबिता का क्या होगा, वो बच्चे का बच्चा, और उसके साथ जियान जैसा दिखने वाला एक बच्चा, सुनियो जैसा दिखने वाला बच्चा, और शिजुका जैसे दिखने वाली एक बच्ची। तो भाई इसमें एक बहुत बड़ी चीज निकल के आती है कि आखिर, हाँ ठीक से सुनो, ये शिजुका जैसे दिखने वाली कौन है। आप कहोगे भाई शिजुका की बेटी। तो फिर ये नोबिता जैसा दिखने वाला कौन, नोबिता का बेटा। तो भाई नोबिता और शिजुका की शादी होने के बाद ही तो शिवाशी यहाँ पे आया। तो फिर आखिर ये लिटिल शिजुका कौन है, मिस्ट्री सॉल्व करने वाला हो, वीडियो छोड़ के मत भाग जाना। तो और कि स्पाइडरमैन नो वे टू होम में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। तो स्पाइडरमैन नो वे टू होम में हम लास्ट में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन नो वे टू होम में हमें पिछले 7 मूवीज में, जैसे कि स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, इन सब मूवीज में हमें जो विलन दिखाए गए थे, तो वो सब स्पाइडरमैन नो वे टू होम में पहुंच जाते हैं। तो और वहां पे हमारा पीटर पार्कर, यानी कि टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर, वो उनका पास्ट चेंज कर देता है। आखिर पास्ट मतलब पूरा ही चेंज कर देता है कि वो जाकर मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ कर देता है। तो फिर हमने जो पिछली स्पाइडरमैन वाली मूवी देखी, जो सब देखे, तो ये सब मूवीज का तो लॉजिक ही नहीं रहा भाई अब। यानी कि जैसे कि वो जिस तरह से वहां पे जाकर मरे थे, वो टाइमलाइन तो वैसे ही रहेगी। यानी कि वो जो मरे, वो सारा पास्ट चेंज हो चुका है। तो अब इतनी सारी चीजें सुनने के बाद इंट्रो 3 मिनट का हो चुका है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यार मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये मेरे चैनल का सबसे मजेदार वीडियो होने वाला है आज तक का, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आता है नंबर 1। यार नंबर 1 पे जो हमारे आता है कि हमें एक एपिसोड में दिखाया जाता है नोबिता डोरेमोन एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं, जहाँ पे उनके जैसा ही होता है, लेकिन उल्टा होता है। जहाँ पे नोबिता की मॉम काम को जाती होती है, और नोबिता एक लड़की होती है, और शिजुका एक लड़का होता है। तो वहां पे वो चले जाते हैं। तो यार मेरा ये क्वेश्चन नहीं है कि आखिर वो वहां पे गए कैसे, वो तो एपिसोड में दिखाया ही गया है, लेकिन वहां पे हमें एक लेडी डोरेमोन भी दिखाई जाती है। तो आखिर वहां के डोरेमोन के पास, मतलब वहां के नोबिता के पास डोरेमोन क्या कर रहा है। आखिर वहां का नोबिता इतना होशियार है, इतना सब कुछ कर सकता है, फिर उसके पास ये डोरेमोन क्यों है।
तो आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यार उस दुनिया का नोबिता जो है पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो अपनों से बात नहीं करता, खुद ही बस पढ़ाई में ही खोया रहता है, और इससे उसका फ्यूचर बिगड़ सकता है। आप कहोगे भाई इससे फ्यूचर क्या बिगड़ेगा? भाई मतलब बहुत ही बड़ा चेंज है कि वो सिर्फ पढ़ाई में किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं, वो अपने मम्मी पापा से भी दूर जा रहा है। तो उसे लोगों के करीब लाने के लिए डोरेमोन आया है फ्यूचर से। तो समझ रहे हो कि है ना, आप ज़्यादा पढ़ाई भी मत करो और कम भी मत करो। और कम करोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे, और ज़्यादा करोगे तो उसके जैसे। इसलिए अपनी लिमिट में रहो। तो बढ़ते हैं नंबर सेकंड। तो नंबर 2 फैक्ट कि आखिर जैको जो है वो इतनी बड़ी महंगा आर्टिस्ट कैसे बनी। तो यार वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने ये बताया था तो कुछ लोग वही वीडियो छोड़ के भाग चुके होंगे, और जो भी यहाँ पर है वो सोच रहे होंगे कि ये बताएगा कि जैको ने आगे जाकर अच्छी कॉमिक लिखनी शुरू कर दी। तो यार ये सब कुछ गलत है। तो इसके पीछे हाथ है मोटियो का, और मोटियो के साथ ही जैको के खुद का। यानी कि हमें एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि जैको रास्ते से जा रही होती है, लेकिन फ्यूचर में उसका एक फेस्टिवल होता है और नोबिता उसे यहाँ पर बुला लेता है, और उसे देखकर जैको को वो आइडिया आता है, और उस आइडिया को पूरे लगन और मेहनत के साथ आइडिया मतलब क्रिएट करता है मोटियो। और वही फर्स्ट स्टोरी थी, और वही फर्स्ट कॉमिक थी जो फेमस हुई थी जैको की। जैको की वो फर्स्ट कॉमिक थी जो सबसे फेमस हुई थी, और उसी कॉमिक के लिए फ्यूचर में जैको को अवार्ड मिल रहा था। तो ये जैको के सक्सेस की स्टोरी, और जैको के सक्सेस के पीछे मोटियो का बहुत ही बड़ा हाथ है। कहते हैं ना, हर औरत के सक्सेस के पीछे एक मर्द का हाथ जरूर होता है। हाँ चलो वो जाने दो। तो बढ़ते हैं नंबर 3 फैक्ट की तरफ कि यार आपको पता है कि शिनचैन में एक बार रियल एक्शन कामिन आ चुका था। यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ रियल एक्शन कामिन। तो हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि क्रिसमस चालू होता है और शिनचैन को सांता क्लॉज से मिलना होता है, और शिनचैन के डैड यानी कि हिरोशी नोहारा शिनचैन की एक्शन कामिन की कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और शिनचैन को खुश करता है। लेकिन बाद में शिनचैन को ये सब पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही होशियार बच्चा है। तो ये पता चलने के बाद वो रूठ जाता है। लेकिन उसी के बाद हमें दिखाया जाता है रियल एक्शन कामिन। पहले हमें उसकी परछाई शिरो के घर के सामने दिखाई देती है, और उसके बाद अचानक से ही बर्फ पड़ने लगती है, और एक्शन कामिन शिनचैन के घर में आ जाता है, और एपिसोड वहीं पे एंड हो जाता है। तो यार ये रियल एक्शन कामिन आखिर था कौन? ये सवाल मेरे और आपके मन में भी जरूर से ही आ रहा होगा। तो यार इसका भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये वीडियो जो मेरे चैनल पर है एक्शन कामिन मिस्ट्री, तो उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि रियल एक्शन कामिन है। तो आप ये वो वीडियो इसके बाद देख लेना। तो वो रियल एक्शन कामिन पहली बार शिनचैन से इस टाइम मिला था। कैसा लगा? तो ये जान के आप बहुत ज़्यादा हैरानी हो चुकी होगी। तो नंबर क्या था भाई? नंबर 4 कि आखिर फ्यूचर वाली वो छोटी शिजुका कौन थी? क्या शिजुका का बाहर कुछ चल रहा था? तो आइए आज हम बात करेंगे एबीपी न्यूज में कि आखिर शिजुका की वो बच्ची कौन है। तो मैं सीरियस मुद्दे पर आ जाता हूँ। तो वो बच्ची जो थी वो थी शिजुका के मदर की सिस्टर की बेटे के बेटे की बेटी। वाह कितना, जाने दो बहुत फास्ट बोल दिया। तो यार डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 में हमें दिखाया गया है जब भी नोबिता के फैमिली के पास कैमरा घूमता है यानी कि शिजुका के, तो वहां पे हमें नोबिता शिजुका के मॉम की एक बहन दिखाई गई है और उनका ये बेटा। तो इससे हम ले सकते हैं कि वो है नोबिता के शिजुका के क्या कहते हैं अब हिंदी में यार, उसकी मॉम के सिस्टर की बेटी। तो यार इस तरह से कह सकते हो, और ये इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो यार बोलते हैं नंबर 5। यार आपको पता है हमारा डोरेमोन बहुत ही बड़ा लफड़ेबाज है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, है सच है।
डोरेमोन की फ्यूचर में एक गर्लफ्रेंड है, और फ्यूचर में गर्लफ्रेंड होने के बाद उसकी पास्ट में भी एक गर्लफ्रेंड जो है मी चैन। उसके बाद उसके एक और क्रश है जो है ये वाइट कलर की बिल्ली। और एक बार तो डोरेमोन को एक टॉय से भी प्यार हो गया था। तो आप समझ सकते हो कि डोरेमोन किस तरह का इंसान है। तो और अगली मिस्ट्री यानी कि नंबर 6। तो यार नंबर 6 ये है कि आखिर टाइम पुलिस डोरेमोन को गिरफ्तार क्यों नहीं करती, कि आखिर वो पास्ट में आकर नोबिता का फ्यूचर बदल रहा है। तो आज इसका आंसर आपको मिलने वाला है। तो यार जिन लोगों ने इस वीडियो को इधर तक देखा उनको ही आंसर मिलेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को ये आंसर दूंगा, ये पूरे वीडियो में कहीं नहीं बताया। तो यार मैं बताता हूँ, डोरेमोन के पास सिर्फ सैंपल गैजेट्स है और डोरेमोन एक कबाड़ है, तो उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे पास्ट में जाने दिया है टाइम पेट्रोल ने, क्योंकि उसके पास सिर्फ सैंपल गैजेट्स है और वो कुछ नहीं कर पाएगा ये सोच के। तो ये है, इसलिए टाइम पेट्रोल डोरेमोन को नहीं पकड़ते नोबिता का फ्यूचर बदलने के लिए। तो यार ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको सुनकर। तो यार अगले थिंग कि आखिर नोबिता और डोरेमोन एनीवेयर डोर खोलने के बाद ज्यादातर शिजुका के बाथरूम में क्यों चले जाते हैं। नहीं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, वो बाथरूम में क्यों चले जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि नोबिता एनीवेयर डोर को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि जो आपके मन में होगा वहीं पे आपको ये एनीवेयर डोर लेके जाएगा। और आपको अब इससे पता चल गया होगा कि नोबिता के मन में हमेशा क्या रहता है, इसलिए वो शिजुका के बाथरूम में क्यों पहुंच जाते हैं। यानी कि नोबिता क्या सोचता होगा आप ये सोच ही सकते हो। तो मैं बस इतने में ही इस फैक्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो नंबर 8 कि डोरेमोन में हमें दिखाया गया है कि नोबिता की नई दुनिया, इस मूवी में नोबिता जो दुनिया बनाता है उस दुनिया में से जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो रियल दुनिया में आ जाते हैं। तो आखिर वो रियल दुनिया में कैसे आए। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो अभी जाकर देख लो, अभी टीवी पे लगी हुई है, वैसे ये अपलोड करते वक्त तो खत्म ही हो चुकी होगी। तो यार आखिर वो मॉन्स्टर बाहर कैसे आए, कि आखिर वो अगर डायमेंशन नोबिता ने बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने, वो तो एक टॉय प्रोडक्ट था तो कितने सारे लोगों ने बनाई होगी, तो फिर ये बनाने के बाद हर किसी में से तो बाहर नहीं आते होंगे वो मॉन्स्टर्स। तो आखिर नोबिता की दुनिया से वो मॉन्स्टर्स बाहर कैसे आए। तो यार ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इस गैजेट को बहुत ही खतरा है इस गैजेट का। तो आप समझ ही सकते हो कि ये आखिर क्या हो रहा है। तो ये था इतना। तो बढ़ते हैं नंबर 9। और अगर मैं नंबर्स में कुछ गलती कर रहा हूं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं गिन नहीं रहा। और यार आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो चीज सुनकर आप भूल जाओगे कि नोबिता सिर्फ 10 साल का है। तो यार नोबिता सिर्फ 10 साल का ही क्यों रहता है, तो इसका आंसर मुझे मिल चुका है। तो यार हमें एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि नोबिता घर छोड़ के चला जाता है और उसके बाद डोरेमोन उसे कई सालों बाद ढूंढने आता है, जब नोबिता हो चुका होता है 50 ईयर्स का। 50 ने ऐसे 30 था शायद से, 30 ईयर्स का हो चुका होता है। तो तब डोरेमोन उसे ढूंढ लेता है और तब नोबिता कहता है कि अब मम्मी पापा मुझे माफ नहीं करेंगे क्योंकि मैं घर से भाग चुका था। लेकिन उससे भी एक ज्यादा बड़ी बात हमें पता चलती है कि 30 ईयर्स के नोबिता को डोरेमोन टाइम क्लॉथ से बच्चा बना देता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि नोबिता भले ही 10 साल का दिखता हो, लेकिन वो 30 साल के बच्चे जितना माइंड है उसके अंदर, और फिर भी वो 0 लाता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि आखिर नोबिता का शिजुका पे इस एज में ही क्रश क्यों है और उसकी एज क्यों नहीं बढ़ती। तो बढ़ते हमारे, मतलब ये तो फैक्ट का सेक्शन था जो हो चुका है रफा दफा। तो अब बात करते हैं कुछ हॉरर और फ्यूचर प्रेडिक्टेशंस के बारे में इन डोरेमोन। तो यार एक हॉरर एपिसोड के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं जो एक रियल इंसिडेंट से कनेक्टेड है। तो यार मैं आपको बता दूं कि नोबिता का एक एपिसोड था जिसमें नोबिता के पास एक डायरी होती है। ये एपिसोड आपने जरूर से देखा होगा और कुछ लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी कर चुका है। तो
इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो डायरी में जो जो लिखा होता है वो सच होने वाला होता है। उसमें लिखा होता है कि, रुको मैं आपको किसकी आवाज़ में सुनाऊं, तो ये उस डायरी के अंदर लिखा होता है। और आपको पता नहीं होगा कि उसमें जो फर्स्ट इंसिडेंट लिखा था कि हेलीकॉप्टर में से 2 लोग नीचे गिर जाएंगे, हाँ, तो वो रियल इंसिडेंट जापान में हो चुका है। यानी कि जैसे ही उस बुक के बाद, जैसे कि वो एपिसोड आया उसके बाद वो इंसिडेंट हो चुका है। उसमें लिखा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और ये बात सच है। 2012 की बात किसको नहीं पता भाई, 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, और इसका प्रेडिक्टेशन मायावी लोगों ने किया था। यानी कि मायान लोग, जो उनका एक सत्र होता है जिसमें कैलेंडर में वो सब कुछ लिख के रखते हैं कि उनके कैलेंडर में जो जो होता है वो सारी सच्ची बातें होती है, और ये उसको दुनिया का एक नया आरंभ मानते हैं। और इस मायान लोगों के से पहले डोरेमोन ने ये प्रेडिक्टेशन कर दी थी कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या इसका मतलब ये निकल के आता है कि मायान लोग डोरेमोन देखते हैं? मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया। तो ये बात सच भी थी, 2012 में दुनिया खत्म भी होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। इसलिए कुछ टेक्निकल चेंजेस आ गए होंगे। तो यार इसमें लिखा था वो एक इंसिडेंट सच हुआ, दूसरा इंसिडेंट महायान लोगों की तरफ से भी बताया गया। तो आखिर इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बता दो। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे स्पाइडरमैन के बारे में। तो यार स्पाइडरमैन में हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे पास्ट वास्ट चेंज कर देता है उन विलन्स का। इसकी वजह से हमने अब तक की जो भी स्पाइडरमैन मूवीज देखी उन सब का पास्ट चेंज हो चुका है। तो आखिर इसमें एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री निकल के आती है। अगर उन सब का पास्ट बदल चुका है तो फिर हमें जो इतनी मूवीज देखी उनका क्या लॉजिक होगा अब? तो नहीं, उनका लॉजिक होगा यार गाइस, क्योंकि हमें लोकी में दिखाया गया है, सब्जी नहीं कह रहा, मार्वल्स की एक सीरीज है लोकी नाम की, जिसमें दिखाया गया है कि जो टाइमलाइन सीधी थी वो सीधी ही रहेगी। तो यार ये मैं नहीं बता सकता आपको, इसलिए आपको मिलना पड़ेगा मेरे अंदर के एक साइंटिस्ट से। तो हम मिलते हैं मेरे अंदर के एक साइंटिस्ट से। तो बाहर आ जाइए। तो मैं हूँ साइंटिस्ट। तो यार मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक जो देखा उसमें से कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम की जो सीमा है लाइन सीधे ही चलेगी। बट जब उन्होंने उसका पास्ट चेंज किया वो उस पास्ट में नहीं जाएंगे, वहां से एक नई टाइम लाइन क्रिएट होगी, वो इस टाइम लाइन में फ्लिप करेंगे, यानी कि वहां का सब कुछ अलग होगा और वहां पे जन्म लेगा और एक न्यू स्पाइडरमैन। और यह इस टाइमलाइन में जो लोग थे वो भी वहां ही जन्म लेंगे और इस टाइमलाइन को ऐसे ही रहने देंगे, बस वहां से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो आप जा सकते हैं। तो यार आपको अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लो उस सेक्शन को, तो फिर आपको जरूर से समझ आ जाएगा कि आखिर वो क्या है। और अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्पाइडरमैन के बारे में। यार ये भी मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि ये मुझे लास्ट में बताना था। तो यार स्पाइडरमैन द मूवी, अक्रॉस स्पाइडरमैन एंड इनटू द स्पाइडरवर्स, ये नाम की मूवी है जो मैंने 3 दिन पहले ही देखी। तो इस मूवी का पार्ट 2 यानी कि फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। तो यार इस मूवी में हमें कुछ हिंदी वर्ड्स दिखाए गए हैं और इस मूवी में हमें दिखने वाला है इंडियन स्पाइडरमैन। ये मैं अपनी सोच से नहीं कह रहा, तो मेरे पास स्पाइडरमैन की कॉमिक भरी पड़ी है। तो अब मैं आप पे फेंकता हूँ कॉमिक का ज्ञान, ये लो। तो भाई एक कॉमिक है स्पाइडरमैन की जिसमें हमें दिखाया गया है इंडियन स्पाइडरमैन जो है पवित्र प्रभाकर। हाँ भाई ये इंडियन स्पाइडरमैन का नाम है, जहाँ पे इंग्लिश स्पाइडरमैन का नाम है पीटर पार्कर, यहाँ पे पवित्र प्रभाकर। तो
इसको शक्तियां किसी मकड़ी के काटने से नहीं मिली, बल्कि एक बाबा ने उसे शक्ति दी है, इससे मिली है। और वो कुछ इस टाइप का दिखता है, धोती पहन के। मुझे भी बहुत हंसी आई स्टार्टिंग में। तो स्पाइडरमैन में हमें कुछ ये दिखाया गया है, यहाँ पे एक शॉप है जिस पे लिखा हुआ है, और यार वहां पे लिखा हुआ है किशोर टेलर्स। भाई अगर आपकी गली में कोई किशोर टेलर्स है ना, उसको जाके पूछो भाई साहब आप स्पाइडरमैन की नई मूवी में आ रहे हो, तो अरे सच्ची में बता दो आप स्पाइडरमैन की नई मूवी में आ रहे हो। और ये जानकर तो मुझे भी हैरानी हुई भाई, किशोर टेलर्स। भाई मेरे इधर कोई नहीं है किशोर टेलर्स, अगर आपके इधर कोई किशोर टेलर्स नाम का है बंदा, तो भाई उसे जल्दी से जाके बताओ, वो फेमस हो चुका है। और यार मतलब यार क्या ही हो चुका है ये किशोर टेलर्स। ये बात ये सुनकर ही मुझे बहुत क्या लगा क्या पता, लेकिन इंडियन स्पाइडरमैन। और अगर आपकी गली में कोई किशोर टेलर्स है तो उसको मेरा कांटेक्ट नंबर दो। मैं अभी बात कर लूँ बंदे से, मुझे मेरा भी कोई प्रमोशन कर देगा अगर स्पाइडरमैन की अगली मूवी में। तो उसके बाद बढ़ते हैं कुछ अपडेट्स की तरफ। तो यार अब बात कर लेते हैं कुछ अपडेट्स की। तो यार फर्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो है कि डोरेमोन की मूवी डोरेमोन स्टैंड बाय मी 2 वो रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे हिंदी में। और अगर आपको देखना चाहते हो फ्री में तो जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हिंदी में डाउनलोड कैसे करते हो उस वीडियो का लिंक है। और उसके बाद यार हमारा अगली न्यूज़ निकल के आती है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यार जो स्पाइडरमैन के राइटर और डायरेक्टर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि स्पाइडरमैन की, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की वो और 3 मूवीज निकालने वाले हैं, यानी कि और 3 धमाके। तो वो 3 मूवीज आप जरूर से देखने जाना। और अगली न्यूज निकल के आ रही है कि डोरेमोन स्पाइडरमैन नो वे टू होम के क्रेडिट के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वेनम यहीं पर रह चुका है स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में। तो इस बात से हम अगली मूवी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेनम ही हमें अगली मूवी में दिखाया जाएगा स्पाइडरमैन के अंदर। तो इतने ही अपडेट्स थी गाइस। और अगर आपको हैरी पॉटर देखना है तो कार्टून नेटवर्क ओपन कर लो, हर संडे को हैरी पॉटर की मूवीज आती है, भूल मत जाना, देख लेना। तो इतनी अपडेट थी गाइस। और अगर आप इस वीडियो का प्रमोशन करते हो तो मुझे कमेंट करो, क्योंकि ये मेरा सबसे बेस्ट वीडियो था। आप इस वीडियो का प्रमोशन करो अपने चैनल पे अगर कोई यूट्यूबर है तो, और उसे मिलेगा मेरी तरफ से शाउट आउट, उसके चैनल का भी प्रमोशन मैं करूंगा भाई। बस प्लीज इस वीडियो को प्रमोट कर दो। आप किसी बिग यूट्यूबर से करो, मतलब कोई करेगा नहीं इस वीडियो का प्रमोशन, तो यार करवा, क्योंकि इस वीडियो मैंने सबसे ज्यादा मेहनत लिया, अपने रात दिन एक कर डाला है। तो बाय बाय।